अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का मेरी गुफ्तगू का उन्वान टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उर्दू में जो है मन बोलते 10 किलो, सबको मालूम है, 1 मन अनाज 2 मन अनाज, और मेरा वजन जो है 90 kg है। तो मैं कितने मन का हुआ? 9 मन। आगे मैं हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मुझे जो है न्यू मैन कहते हैं, नया आदमी, न्यू मैन। माय स्टूडेंट्स इन आइडल स्कूल कॉल मी नोमान सर। और नेक्स्ट स्लाइड, एक स्लाइड पीछे। और मेरा पूरा नाम है अब्दुल हसीब नोमान। मेरी कोशिश है आप लोगों को मेरा नाम बताने की, आगे चलकर नहीं समझ में आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड। अब जानते हैं कि मेमोरी क्या चीज़ है। मेमोरी हमारे दिमाग का वो ऐसी फैकल्टी है, वो काम करने का अल्लाह ताला ने उसको ऐसे जिम्मेदारी दी है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को अंदर डालते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमको चाहिए उसको रिकॉल करते हैं। तब एग्जामिनेशन में आपसे क्या होता है, आप क्या पढ़े हैं उसके बारे में आपको गवर्नमेंट सवाल पूछ रही है और उसका आपको सवाल का जवाब देना है। सो दिस इज व्हाट मेमोरी कम्स इनटू पिक्चर। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस दिमाग का ये वो हिस्सा है जहाँ पर हमारे कान और दोनों कानों के ऊपर जो है एक सी हॉर्स होता है ना, सबको मालूम है सी हॉर्स। सी हॉर्स की तरह जो है वो एक ये वो हिस्सा है जहाँ पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। अगर हम कुछ सीखते हैं तो भी यही तो इससे हमारे काम करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, लर्निंग, नेविगेशन और परसेप्शन। नेविगेशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं घर के बाहर तो निकल जाते हैं, अचानक भूल जाता है उनको, हम घर को वापस कैसे जाना, और एक जगह कोने में बैठ जाते हैं, फिर लोग उनको घर तक पहुंचाते हैं। तो उसके अंदर भी यही वो ब्रेन का हिस्सा है जो हमारे लिए आज डिस्कशन का टॉपिक है। इसको याद करना बड़ा आसान है। हिप्पो मालूम है सबको, हिप्पोपोटामस। कैंपस शूज मालूम है आपको। हिप्पो एक भागते हुए आकर के शूज जो है कैंपस का पहन लिया, तो आपको जो है हमेशा याद रहेगा हिप्पो कैंपस। ये वो दो हिस्से हैं जो आपको मेमोरी जहाँ पर हमारा स्टोर होता है। बहुत सारे मेमोरीज हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल थोड़े से मेमोरीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम से लिमिटेड है। एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चंकिंग। चंकिंग ये है कि आपको जो है गेहूं की रोटी घी लगा करके या आलू का पराठा घी लगा करके, मक्खन लगा करके दिए तो आप पूरा मुंह में एक साथ डाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप खाते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप खा पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है चंकिंग, कि आप जो बड़ा आंसर है, काफी लंबा 4 मार्क्स का आंसर, 5 मार्क्स का आंसर ऐसे लिखना है, अब आपको मेमोराइज करना है, आपको हो नहीं रहा है, तो इसको बड़ा इजी क्या है तरीका, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कीजिए और उसको जो है आप मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। तो ये है चंकिंग मेथड। दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिनमैन टेक्निक। फिनमैन नाम सुनने में बड़ा टिपिकल दिखता है, लेकिन मैं उसको जो है उर्दू में नाम दिया उस्तादगिरी। उसमें करना क्या है बोले तो, जो भी आप हिस्सा पढ़ते हैं उस हिस्से को एक अपने सामने इमेजिनरी स्टूडेंट बना दो, बिठा दो, उसको समझाओ। आप जो पढ़े उसको समझाने की जगह आपके पास कैपेसिटी आती है, तो ये वो आपका दिमाग का हिस्सा यूटिलाइज होता है कि आप रिकॉल करते हो कि आपने क्या पढ़ा है। फिर आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली में जो पढ़ा वो काफी नहीं पढ़ा। तो फिर एक बार आप ध्यान से जो है अपना जोर लगा करके पढ़ते हैं और सामने वाले को जब आप समझाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से बात को समझें। इसको और समझाने के लिए
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। One can provide an explanation only when one has grasped the concept. आपको जब तक कि पूरी तरीके से मालूम नहीं हुआ, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ये कॉफी है, सबको मालूम है। अगर मैं पूछा कि कॉफी बनाना किसको आता है, सब हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉफी डाले, दूध डाले, कॉफी रेडी, वेरी सिंपल। अब मैं आपको पूछता हूँ पुलाव कैसा बनाते हैं? हाँ, सबको जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिसको मालूम है वो तो जिस तरीके से कॉफी बनाए उसी तरीके से पुलाव भी बना देंगे, लेकिन जिसको मालूम नहीं है वो हो जाएंगे परेशान। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आप उसी वक्त एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप एक्सप्लेन खुद समझ चुके हैं। उसके बाद है तीसरी टेक्निक जो इम्पोर्टेंट है, समझने की जरूरत है। और अक्सर लोग एक मिथ में रहते हैं कि व्हाट इज गुड मेमोरी, व्हाट इज बैड मेमोरी। लेकिन अक्सर जो एक्सपर्ट है मेमोराइजेशन के, वो लोग कहते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, इट इज ओनली ट्रेन्ड मेमोरी। आप सबके पास वो दो छोटे चिप है अंदर लगे हुए लंबे, वो सबके अंदर है इंस्टॉल्ड, मेरे भी आपके भी। लेकिन हम इसको कैसा यूज कर रहे हैं ये हमको अगर आता है तो हम जो है अच्छी तरीके से मेमोरी को ट्रेन किए हैं। अगर हमको नहीं आता तो हम नहीं कर सकते। अब ये जो स्टोरी टेलिंग या फिर लिंकिंग मेथड है, एक आइटम से दूसरे आइटम को कनेक्ट करें तो आप अगर 100 आइटम्स भी आपके सामने रहे तो आप इजीली जो है वो याद कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और उसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए प्लीज। आप सबको जो है पेपर से सामने, सबके अंदर पेन है, आप ये स्लाइड को जो है 30 सेकंड्स तक देखिए, जिसके अंदर जो है ये पूरे 20 आइटम है। और मैं अब आपको जब कहता हूँ कि लिखो तो सब ट्राई कीजिए और देखिए कि आप लोग कितने रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डालिए प्लीज, एक स्लाइड ऊपर लीजिए। अब आप लोग जो है लिखिए कितने लिख सकते हैं। टोटल 20 आइटम्स थे, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड का टाइम है। आवाज करने से नहीं आता, लिखना से आता है, और कलम लिखते वक्त आवाज नहीं करता। 20, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। अब आप अपने अंदर जब चेक कीजिए जो नोट्स लिखे हैं उसके अंदर कितने नंबर हैं, कितनों को जो है 5 आइटम्स लिस्ट कर पाए हैं, याद कर सके हैं। रेज योर हैंड। 5 हैंड्स डाउन। 10, 1, 2, 3, हाँ 20, 0, एक भी नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि कितना आसान था ये। अब मैं जो भी ये जो टेक्निक का क्रक्स है, बेसिक है, वो ये है कि जो भी चीज आप सोचेंगे वो वाइल्ड सोचेंगे, खतरनाक, बड़ा। इसके अंदर जो है यहाँ पे फर्स्ट आइटम क्या है? तितली, बटरफ्लाई। अब इमेजिन कीजिए कि आप जब भी बात करें बटरफ्लाई निकल, ठीक है? इमेजिन कर लिया सबने ने। अब वो बटरफ्लाई जाकर के घर के ऊपर बैठते, घर टूट गया। घर में से जो टूटा हुआ घर है, फास्ट तरीके से एक ताला आया और आपके सामने जो है ये एप्पल को जाकर के पच करके फूट गया। आवाज है पच। वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव। अब ये एप्पल जो ही पच बोला, इन्हें जाकर के बैठा कुर्सी के ऊपर। कहाँ बैठा? कुर्सी ऊपर बैठते अंदर से जो है कुर्सी फाड़ करके सीट में से कैंची निकली। समझ में आया? वेरी नाइस। अब ये कैंची जो है हवा में उड़ करके कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर स्पार्क करते हुए घुस गई। इमेजिन करें। वेरी नाइस। अब जो ही स्क्रीन के ऊपर चुभा, वो क्या चुभा? कैंची। तो उसके कीबोर्ड्स पूरे जो है पेंसिल बन के आपके ऊपर पीछे पीट लगे हवा में उड़ते हुए।
वो जाकर के आपकी घड़ी के ऊपर लगा एक पेंसिल। स्टोरी अब तक क्लियर है? सबको आ रही स्टोरी समझ में? अब वो घोड़ा घड़ी जो है डर करके आवाज शोर से घड़ी को जो है ये गिटार मारा और गिटार ही टूट करके ग्लोब के चक्कर काटने लगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आपको? आर यू एबल टू? अब ये ग्लोब जो हरे कलर का है, इन्हें जो है ये पत्तों की शक्ल इख्तियार करा और आपके आंखों के सामने चल रहा है। अब आप अपनी आंखों को देख रहे आईने में तो गोला नजर आ रहा सबको। ये गोला जो है जो ही आपके सामने उठा, ग्लो हुआ, तो आपको आवाज आई फोन की घंटी की, ट्रिंग ट्रिंग। सबके कानों में ये ट्रिंग ट्रिंग घंटी सुन के आप जो ही फोन उठाए तो आइसक्रीम आपके आया। अब वो आइसक्रीम खाने गए तो हथौड़ी दिख रहा है, आइसक्रीम खाते ही हथौड़ी है, याद आया? आइसक्रीम से आप हथौड़ी इमेजिन कर पाए? सब होगा। अब वो गुस्से में आकर के आप फिर एक बार पच बोल करके इसके ऊपर मारे, केक के ऊपर, फिर से पच हुआ, सबको हथौड़ी से मारे, केक टूट गया। अब वो ये जो केक की रॉकेट है, इन्हें हवा में उड़ती ही एरोप्लेन बनी। वेरी गुड, इमेजिनेशन सबका अच्छा है। नहीं आप आवाज करते हुए समझ में आता है, इमेजिनेशन अच्छा है। और अचानक जो है आप पतंग एक एरोप्लेन के सामने आया और प्लेन जा करके क्रैश कर गया। क्रैश होते ही रेनबो आ गया। ओके, चेंज द स्लाइड नाउ। अब यहाँ पर मैं आप सबको पूछता हूँ, पहला आइटम क्या था? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, आई बेट यू आप पूरे के पूरे 20 बोल सकते। दिस इज लिंकिंग मेथड और इसके लिए आपका इमेजिनेशन वाइड होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, ये अभी आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस हुआ है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें होता क्या है, पोमोडोरो टमाटे को बोलते हैं इटालियन के अंदर। सिंपल सी बात है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है कोई भी एक टास्क लीजिए और वो एक टास्क ही करना पड़ेगा आपको, तभी आप अपना फोकस कंसंट्रेशन कर पाएंगे। उसके अंदर करना क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इंसान का फोकस करने का माइंड है। अब आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट होते ही बात करना शुरू करते हैं, तो ये जो आपका फोकस है या इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है। तो एक अडल्ट का, आप लोग सब जो है अच्छे उम्र वाले लोग हैं, 16, 15, 16 की उम्र रहेगी आप लोगों की। आप लोगों का एवरेज जो फोकस रह सकता है 25 मिनट्स का हो सकता है, ये रिसर्च बताती है। और जैसा जैसा टाइम जाएगा 40 मिनट 50 मिनट, तो आपका जो है उतना कम कंसंट्रेशन होगा। अगर आप घंटों घंटों भी बैठेंगे तो याद करके वो आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट ये इक्वेशन निकालते हैं। अगर आपको पसंद है, अगर तुर्मुस उस्मान देख रहे आप, एर्तुगरुल देख रहे, 2.5 घंटे बैठ के देख लेते, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो 5 मिनट का वीडियो को स्किप कर डालते हैं आप यूट्यूब के ऊपर। तो आपका इंटरेस्ट होगा तो लंबा जाएगा। लेकिन आपको मैथ्स का इंटरेस्ट नहीं रहा, कन्नड़ा का आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा, कभी भी नहीं रहा, बहुत कम लोग रहेंगे जिसका इंटरेस्टिंग है। तो आपका फोकस सिर्फ 25 मिनट्स प्रोडक्टिव रहेगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट को 25 मिनट्स में पढ़ना है। उसके बाद आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका फोकस फिर 25 मिनट्स तक बाकी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस चीज को फॉलो करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ह्यूमंस ऑलवेज फॉरगेट, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भूलते हैं कि अल्लाह की एक्चुअली नेमत है हमारे लिए। तो ये जो है आपको जब भी आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो आधे घंटे का एक सेशन हो रहा है, राइट? एक सब्जेक्ट का आधा घंटा लग रहा है, 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है। 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कम से कम आधा घंटे का ब्रेक लें, फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट मुकम्मल करें। उसके बाद 15 मिनट पूरे बुक्स को एक बार याद करना है कि आप क्या क्या याद करें। और हफ्ते में 1 दिन 6 दिन पढ़ना है,
और 7वें दिन रिवाइज करना है। तो एग्जाम से पहले आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करे हुए रहेंगे और रिवीजन एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यह सब तो इंसान के बताए हुए तरीके हैं, लेकिन हमारी मेमोरीज का कंट्रोल जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। ये दुआओं को हमारे दुआओं के अंदर हमेशा शामिल रखना चाहिए। अल्लाह चाहेगा तो होगा, वरना नहीं होगा। आपकी कोशिशों का रंग लाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो अल्लाह से आपका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। ये दुआ याद कीजिए, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो व्हाट्सएप में आपको सेंड किया जाएगा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका पाक है अल्लाह, ला इल्म लना कोई इल्म मेरे तक नहीं आ सकता, इल्ला मा अल्लमतना जब तक कि जो इल्म तू देना चाहे, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम तू बड़ा इल्म रखने वाला है और हिकमत वाला भी है। तो जब आप ये दुआ पढ़ते हैं सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तो आपकी मेमोरी का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ को भी हमारे ज़बानों के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद एक और दुआ है, रब्बी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह जो भी है अल्लाह उसको वो अता फरमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। ये दुआ अगर इल्म नाफ़िया नहीं रहेगा, आप ये अगर दुआ नहीं मांगे तो आपका सक्सेस होना लिमिटेशंस ऑटोमेटिक बैरियर पड़ गया। तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़िए और अपने आप को इन दुआओं को याद करने वाला बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यू विल आंसर दिस। क्या करना जरा अब्दुल हसन रहमान का। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसके लिए मैं जरा असमतुल्लाह खान लेक्चरर केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज से दरख्वास्त करता हूँ डैश पर तशरीफ